मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कलेक्शन तो अपने आप में एक टास्क है. वी कुड कलेक्ट 19 क्वेश्चंस एंड इन 19 में बच्चे एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला जो थोड़ा सा भी लेंथी जाता हो. और जिन बच्चों ने बेसिक लेवल ऑफ तैयारी भी की है वो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे. एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैं बता सकती हूँ, क्योंकि आई हैव बीन ऑलवेज एन ऑफलाइन टीचर. मैं तो बहुत रिसेंटली इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ. तो मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट दे वेंट थ्रू, दे डिड रियली वेरी वेल. मैथ्स में तो हार्डली एक या दो ही उनसे गलत हुए हैं. अब आप देखो आपने कितना किया है. डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस. दोनों लाइन क्लियरली देख लो. आर दे पैरेलल, आर दे इंटरसेक्टिंग? दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं. दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स containing the origin, the set of all values of a for which the point, this is a square comma a plus 1 lies is. थोड़ा सा लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है रिकॉलिंग प्रोसेस में, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इट जस्ट सेज ये पॉइंट इस आर रीजन पे लाई करना चाहिए, उसके लिए ए का वैल्यू क्या होना चाहिए. अब आप बताएं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं. ऑरिजिन इन चारों पार्ट में से किसी न किसी एक पार्ट पे है. लेट्स सपोज इट इज हियर एंड वी वांट दिस पॉइंट टू लाई इन द सेम रीजन, राइट? तो करना क्या है? सिंपल. विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन बोथ दिस पॉइंट्स मस्ट लाई अलॉन्ग द सेम साइड एंड विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड लाइन आल्सो बोथ द पॉइंट्स मस्ट एग्जिस्ट अलॉन्ग द सेम साइड. तो बताएं, फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में 0,0 किस तरफ लाई कर रहा है? 0 0 यहां पुट करते हैं. दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. सेकंड लाइन के रेस्पेक्ट में 0,0 का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव आएगा एंड इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन का भी साइन नेगेटिव ही आएगा. अब क्विकली सॉल्व कर लेते हैं. इसमें x की जगह पे a स्क्वायर, y as a plus 1 we are putting, so it is 3a square minus a minus 1 plus 1 and we want it to be greater than 0. बच्चे क्विक, a कॉमन, 3a minus 1 greater than 0, बेबी कर्व वहां से जनरेट हुआ. a is minus infinity to 0 यूनियन 1/3 to infinity. अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन पे. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका साइन नेगेटिव आना चाहिए. पुट कर देते हैं. a स्क्वायर plus 2a plus 1, so that is 2a plus 2 minus 5 must be less than 0. That is a square plus 2a minus 3 less than 0, a plus 3 a minus 1 less than 0. बच्चे वेवी कर्व वैल्यूज आ गए -3 to 1. अब हमें वो a चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली फुलफिल करे. इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन से हमें वो a मिल पाएंगे. सो टेल मी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू. इंटरसेक्शन लेना आता है ना? कर लें अपने प्रोसेस से. और अगर हम डायरेक्टली करना चाहें नेगेटिव वैल्यूज का इंटरसेक्शन इन दिस, दैट इज -3 to 0 यूनियन. यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है 0 से 1, यहाँ पॉजिटिव है 1/3 to infinity. कॉमन वैल्यूज क्या आ गए? 1/3 to 1. फाइन. Very direct question on location of a point with respect to a line. Fine. Come over to the second one. It says the position vectors of the vertices ABC of a triangle R. इसका मतलब एक ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें अवेलेबल करवा दिए गए हैं. Now let's see what is it that we expected to find. तीनों के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास. It says x be the length of the angle bisector of the angle A, then find value of x square. मतलब एंगल बाइसेक्टर के लेंथ का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है. फाइन. सो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ का कैलकुलेशन 2D में करें या 3D में करें, बच्चे एक ही तो स्टेप है. व्हाट आर वी सपोज टू डू? देखिए यहाँ हमें पता है एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो AB का लेंथ निकालेंगे, AC का लेंथ निकालेंगे. सो BD is to CD हमें पता है AB is to AC होता है. सो D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से. A के कोऑर्डिनेट्स पहले से ही है. डिस्टेंस बिटवीन A एंड D करते हैं एंगल बाइसेक्टर का लेंथ आ जाएगा. कितना सिंपल है. 9th 10th लेवल का ही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जस्ट दैट 3 डायमेंशन में हो रहा है. फाइन. अब करते हैं इसे कंप्लीट. फर्स्ट पॉइंट A इज 1, 2, 3. B के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 3 एंड C इज 2, 1, 3. बच्चे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्विक. x2 minus x1 square that is 0. This is 1, this is 0. So इसका लेंथ आ गया 1 यूनिट. AC डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स. This is 1, 1, 0 √2. तो ये रेशियो ऑफ डिवीजन हो रहा है 1:2. बच्चे D के कोऑर्डिनेट्स क्विक. सेक्शन फॉर्मूला. व्हाट डू वी गेट? 2 plus √2 अपॉन 1 plus √2. Y कोऑर्डिनेट 1 plus √2 अपॉन 1 plus √2. डायरेक्टली 1 लिख देती हूँ. दिस इज 3 plus 3 √2. 3 कॉमन आ गया अपॉन 1 plus √2 ओनली 3. ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा तो 1 plus √2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विथ √2 हियर. तो ये पॉइंट हो गया √2, 1, 3 ओवर. अब डिस्टेंस बिटवीन A एंड D हमें लेना है. दैट कम्स आउट टू बी, डायरेक्टली स्क्वायर ही कर देते हैं. √2 - 1
1 minus 2 का स्क्वायर दैट इज 1, 3 minus 3 का स्क्वायर एंड दैट इज 0 ओवर. क्लियर? नेक्स्ट देखें. It says if A is a 2 cross 2 matrix, I being an identity matrix of the same order and determinant value of A minus lambda I is 0 gives values of lambda as -1 and 3, then the trace of A square is. वैसे तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन ने ट्रेस वर्ड यूज किया होगा. क्वेश्चन में डेफिनेटली सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर कहा गया होगा, लेकिन बच्चों ने ट्रेस पढ़ा है तो दे जस्ट सेड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर. तो अब देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है. ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, इसे कंसीडर कर लेते हैं A, B, C, D. Now, determinant value of A minus lambda I is 0. So, A minus lambda I अगर हम करेंगे, lambda I is clearly lambda 0, 0, lambda. Fine. तो बच्चे A minus lambda I is A minus lambda B, C, D minus lambda. Date value is 0. Expand कर दें क्विक. AD plus lambda square minus A plus D times of lambda. माइनस BC इज 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा है. प्रॉपरली इसे लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. कांस्टेंट टर्म है AD माइनस BC. क्वेश्चन ने कहा इसकी जो दो सॉल्यूशंस है फॉर लैम्डा दे आर -1 एंड 3. ध्यान देना, इसका मतलब -1 एंड 3 को लेके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्रिएट होना चाहिए वो है लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू लैम्डा दैट इज 2 लैम्डा प्लस प्रोडक्ट. यही होना चाहिए था वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो बहुत क्लियर है ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है. लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब लैम्डा का कोएफिशिएंट भी दोनों में इक्वल होंगे. A प्लस डी इज इक्वल टू 2 एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ -3 है, यहाँ AD माइनस BC है. सो लेट मी राइट BC माइनस AD टू बी इक्वल टू 3 क्योंकि -3 इज AD माइनस BC बच्चे. राइट, आई जस्ट चेंज दिस पोजीशन. परफेक्ट. सो इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुका है. अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है. सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर. ए मैट्रिक्स हमारे पास है, सो ए स्क्वायर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए. और ये हमें पूरी मैट्रिक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इसका डायगोनल प्लेस, मतलब 1 1 प्लेस एंड 2 2 प्लेस. दैट्स इट. सारे प्लेसेस निकाल के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो 1 1 प्लेस के लिए 1 विथ 1. व्हाट डू वी गेट? ए स्क्वायर plus BC. Go ahead. 2 2 place के लिए this with this, that is BC plus D square. We are supposed to calculate this using this information. Is that sufficient? Check करो. A square plus D square है, हमें A plus D का पता है. So can we write quickly A plus D whole square minus 2AD is nothing but A square plus D square. At least ये पार्ट तो यूज में आएगा. फाइन. अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो है plus 2BC. अब देखते हैं क्या हमारे पास ये सारा कुछ है या कुछ और वर्क की यहाँ जरूरत है. A plus D is 2, this is 4, BC minus AD is 3, so this is 2 times of BC minus AD as it is है. So that becomes answer is minus. कुछ लेंदी लगा? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The area bounded by 0 lesser than or equal to y lesser than or equal to minimum of these two and x axis. सबसे पहले हम इस मिनिमम का ग्राफ बनाएंगे. So minimum of 2x and 6x minus x square. So y is equal to 2x, y is equal to 6x minus x square. इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है. पहले इस क्वाड्रेटिक का बना लेते हैं. इसका जो x square का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला. इसकी जो दो रूट्स हैं 0 एंड 6 है. तो बहुत क्लियर है जब हमारे सामने रूट्स हैं तो हमें ज्यादा कोई मेहनत तो करना ही नहीं है. डाउनवर्ड पैराबोला है, 0 एंड 6 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एंड वर्टेक्स विल बी एग्जैक्टली द मिडिल वैल्यू. इट इज एट 3. फाइन. नाउ y इज इक्वल टू 2x. इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में कहां पे होगा? तो एक काम करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर लेते हैं. y की जगह पे 2x पुट किया, सो 2x इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज 4x, वैल्यू ऑफ x 0 एंड 4. फाइन. सो 4 कहीं यहाँ पे है बच्चे, ये है वो लाइन. अब इन दोनों का मिनिमम को आइडेंटिफाई करते हैं. मिनिमम मतलब द वन विच इज स्मॉलर. तो कौन सा होगा? ये इस पोर्शन पे ये है. उसके बाद मिनिमम विल मूव विद द लाइन, फिर मिनिमम विल मूव विद द पैराबोला. फाइन. तो हमारा जो फाइनल ग्राफ है ना मिनिमम वाला, वो ये वाला है. अब हमें चाहिए y लेसर देन और इक्वल टू, y स्मॉलर होना चाहिए, मतलब नीचे की ओर होना चाहिए, एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज वेल, मतलब इस ग्राफ के नीचे होना चाहिए एंड x एक्सिस से अबव होना चाहिए. फाइन. एंड x एक्सिस तो क्लियर है कौन से रीजन की यहाँ बात हो रही है, दिस पार्ट ऑफ इट. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाई द रीजन, एरिया निकालना कितना सिंपल टास्क है. आप देखो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से राइट मोस्ट पोजीशन तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, ऊपर और नीचे वाला फंक्शन सेम रहा यहां तक, और ये है 4.
इसके बाद जो ऊपर वाला फंक्शन है ना वो पैराबोला में ट्रांसफॉर्म हो गया। यहां तक अपर वाला फंक्शन लाइन रहा और इसके बाद ये पैराबोला में कन्वर्ट हो गया। जब ऊपर या नीचे वाला जो फंक्शन है, जो बाउंड्री, जो रीजन का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसकी अपर या लोअर बाउंड्री कहीं पे भी चेंज हो रहा होता है तो वहां पे इंटीग्रेशन बदल जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो अब बताएं, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चे, ये तो ट्रायंगुलर फॉर्म है और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट राइट डाउन द आंसर स्ट्रेट अवे। हाफ बेस ये है इनटू द हाइट विल बी y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। x की जगह 4 दोनों में से किसी में भी पुट कर दो क्योंकि वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां पुट कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 8 जो कि है 16 स्क्वायर यूनिट। सो ये पोर्शन है 16 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें ऐड होगा ये वाला पोर्शन एंड उसका एरिया क्या होगा बच्चे, y dx, राइट। एंड y इज 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिटेशन फॉर x, ये जो प्रोसेस है ये बिगिन हुआ है 4 पे एंड गया कहां तक है, 6 तक। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। बस इस सिंपल से इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। 6x dx दैट विल कम आउट विद 6x स्क्वायर बाई 2 दैट इज 3x स्क्वायर। लिमिट पुट कर देते हैं 4 to 6। नाउ x स्क्वायर dx दैट इज x क्यूब बाई 3, 1 by 3 साइड रख लेते हैं। दिस 16 प्लस, अब क्विकली वैल्यू ही तो कैलकुलेट करना है बच्चे। दिस इज 36 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 36 minus 16, 20 and 3, so that is 60 minus 1/3 of 6 cube minus 4 cube. 6 cube is 216 and this is 64 बच्चे। subtract कर देते हैं, what do we get, 152। perfect। अब ये कैलकुलेशन इजीली हो सकता है। 76 minus 152 upon 3, that's what। यहां से आ जाएगा वैल्यू ऑफ a and we want value of 12a। fine, next देखें। It says if tan square theta minus 5 sec theta is equal to 1 has exactly 7 solutions in this for the least value of n belonging to a natural number, then find value of this। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंफॉर्मेशन कलेक्शन में प्रॉब्लम हुआ होगा। k by 2 power n मोस्टली शायद यह नहीं है, इट शुड बी k by 2 power k। हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं और क्वेश्चन दोनों में से जो भी है आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट शुड बी द आंसर। ओके, लेट्स गो अहेड। तो क्लियर है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें सेक है, टैन है। टैन स्क्वायर को हम सेक में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सेक थीटा को t कंसीडर करें, वी कैन राइट टैन स्क्वायर थीटा टू बी 2t स्क्वायर minus 1, twice of tan square theta is sec square theta minus 1 minus 5t is equal to 1. This is 2t square minus 5t minus 2 minus 1 minus 3 equal to 0. Values of t are minus b plus minus under root of b square minus 4ac. आप फैक्टराइज करते हुए कर सकते हो अपॉन 2a. क्या आ गया बच्चे? 5 plus minus this is 7. So one value is 5 plus 7 by 4 which is 12 by 4 3. 5 minus 7 by 4 which is minus 1 by 2. t जो हमने कंसिडर किया है वो सेक थीटा और हमें क्लियर है सेक थीटा का वैल्यू -1 या -1 से स्मॉलर होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है. तो -1/2 तो सेक थीटा का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है. So the only thing that we are left with is sec theta is 3. अब बताएं कि अगर हमें sec theta का वैल्यू 3 7 टाइम्स चाहिए इन द इंटरवल 0 है बच्चे, ये 0 to n pi by 2, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? फाइन. तो इसे कोई ऐसे ग्राफ बना के करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है. बिल्कुल क्लियर रखें जो सेक है वो पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो हमें 2 सोल्यूशन देगा. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, राइट? तो हर 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 में वो 2 सोल्यूशन हमें क्रिएट करके देगा. तो अगर हमें 7 सोल्यूशन चाहिए तो पहले तो 6 देख लेते हैं. 6 सोल्यूशन विल कम जब वो 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2. तो कितने पाई बाई 2 कंप्लीट हो गए? 12 टाइम्स, राइट? अब हमें एक और सोल्यूशन चाहिए और 12 टाइम पाई बाई 2 में हम यहां पहुंच चुके हैं. एक और सोल्यूशन मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है. सो कितने टाइम्स पाई बाई 2 हमने कंप्लीट कर लिया? 13. सो वैल्यू ऑफ n हियर इज 13. परफेक्ट. अब चलते हैं वैल्यू ऑफ दिस. पहले तो हम इसे 2 पावर n कंसिडर करते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 2 पावर n तो एक कांस्टेंट है, इसे हम समेशन प्रोसेस से बाहर मूव कर देते हैं. सो समेशन k फ्रॉम 1 to 13 दैट विल बी 13 into 14 by 2 एंड ये 2 पावर n जो कि है 2 पावर 13 दैट विल रिमेन एज इट इज. ये होगा आंसर अगर क्वेश्चन एज इट इज है तब. अदरवाइज दैट विल बी केस ऑफ एन एजीपी. आप देखें k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो दैट इज 1 by 2. k has 2 by 2 स्क्वायर अगर ये k है तब. ओके, देन दिस इज 3 by 2 क्यूब. बच्चे कहां तक? 13 by 2 पावर 13. इज इट केस ऑफ एन एजीपी? एजीपी का सम निकालना आप सबको आता है.
राइट। एजीपी का मतलब एक एपी एंड एक जीपी का मिक्सचर है वो। एपी है 1 2 3 4, जीपी है 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब लाइक दैट। कॉमन रेशियो कितना है 1/2। कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। सो 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर, उसको इसके नीचे लिखेंगे सिमिलर कैटेगरी ऑफ टर्म्स। देन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखेंगे लाइक दिस। ये टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, एक टर्म आगे शिफ्ट हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, s/2 ये हो गया 1/2। इन दोनों का डिफरेंस 1/2 स्क्वायर, इन दोनों का 1/2 क्यूब। बच्चे ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा यहाँ तक, और ये टर्म 13/2 पावर 14। परफेक्ट। ये एक जीपी है। इस जीपी के पास कितने टर्म्स है, जितने टर्म यहाँ कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स आते हैं। सो दिस सम इज a 1 माइनस 1/2 पावर 13 अपॉन 1 माइनस r, जो कि है हाफ। इस हाफ ने इसे कैंसिल कर दिया, एंड दिस इज as it is. This is value of s/2. Simplify भी कर लेते हैं। s is twice of 1 minus, बच्चे this is 1/2 power 13 minus 13/2 power 14. Fine. और आप यहाँ पे yes इन दोनों को further simplify भी कर सकते हो। 2 power 14 अगर हम LCM लेते हैं, this will become 2 and this is 13, so overall this will become 15 upon this is 1 and overall 2 times of it. Right? अब ऑप्शन दोनों में से जिस भी फॉर्म में you can go for. Clear है? Next. It says dy by dx is a linear expression upon another linear expression, and then we are supposed to solve for it. बच्चे linear by linear, reducible to homogeneous form. क्या करना होता है हमें? x is equal to x plus h, y equal to y plus k. h and k are constants, उनकी वैल्यूज क्या होंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे ही आप ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो dy by dx will remain same as dy by dx, and right hand side में x is x plus h, y is y plus k, constant term is -2, denominator में x plus h minus y minus of k, ब्रैकेट खोल दिया। फाइन। इसमें जो वेरिएबल पार्ट है बच्चे उसे एक साथ करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साथ कर देते हैं। हमें h एंड k के वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसे होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले h एंड k ही हमें चाहिए। उसके लिए we will consider such h and k for which this is 0 and this is 0, दोनों में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 बन जाए, ऐसे h and k हमें चाहिए। दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को ऐड करते ही h आ जाएगा। देखें 2h is 2, h is 1, h की जगह पे 1 पुट किया, k comes out to be 1, so h and k की वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। इनको हम एंड में यूज करेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज 0, तो ये टर्म कंप्लीट हो गया, ये ओवर हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस सबको बिल्कुल क्लियर है। अगर होमोजीनियस फॉर्म से नहीं करना है बच्चे, क्रॉस करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। लेट मी डू इट बाय होमोजीनियस फॉर्म। सो y इज इक्वल टू vx, व्हाट डू वी गेट? dv by dx into x plus v is equal to x plus vx, x minus vx, x and x दोनों में कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ 1 plus v अपॉन 1 minus v। बच्चे इस v को इधर शिफ्ट करते हैं, सो वी गेट dv by dx into x is equal to, माइनस v करेंगे, एक साथ एलसीएम भी ले लेते हैं, so 1 plus v minus v into this, so that is v gets cancelled। अब बच्चे ये स्टेप करते ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जनरेट हो जाता है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, dx by x is 1 minus v 1 plus v square dv। अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, वो भी बहुत सिंपल फॉर्म में है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम सेपरेट कर देते हैं इंटू 2, 1 plus v square v dv 1 plus v square। अब देखें क्या ये तीनों ही डायरेक्टली इंटीग्रेबल है? यस, दिस इज log mod x is equal to, दिस इज डायरेक्टली बच्चे tan इनवर्स ऑफ v, एंड दिस इज, ये t लेते हैं तो 2v dv विल बी dt, तो हो जाएगा हाफ log mod t। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है, लिख भी दे तो कुछ गलत नहीं है। दिस इज प्लस सी। परफेक्ट। ये जो आंसर अभी हमें मिला है ये v एंड x में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है स्मॉल x एंड y में, करेक्ट? तो बताएं v दैट वी टुक इज y by x and y for us is capital Y, okay? y minus k and h के दोनों के वैल्यूज है हमारे पास, so that is y minus 1 x minus 1। फाइन, ये पुट करते हैं और कैपिटल x की जगह पे x minus 1, so what do we get? This is log mod x minus 1 is equal to, ज्यादा कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है, y minus 1 x minus 1, go ahead, minus 1/2 log। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जैसे इस तरह के टर्म्स क्रिएट होते हैं वो समझ लेते हैं कि नहीं
हमसे कुछ ना कुछ गलत हो गया है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अब इसे हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेवर डू दैट। फाइन, अब इंटीग्रेट ये हो चुका है, सॉल्व ये हो चुका है, अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन सेज फाइंड y ऑफ 2 एंड गिवन इन्फॉर्मेशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो जब कभी भी हमें किसी पर्टिकुलर x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है तो कुछ ना कुछ अवेलेबल जरूर करवा दिया जाता है c को सॉल्व कर पाने के लिए। c के बिगर ये वैल्यू तो सॉल्व होना नहीं है, राइट। तो देखते हैं y ऑफ 0 इज 2 क्या मिला हमें। यहाँ से x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। सो x इज 0, दिस इज log 1, बच्चे दिस इज 0। tan इनवर्स ऑफ 2 minus 1 दैट इज 1, 0 minus 1 दैट इज -1, tan इनवर्स ऑफ 1 by -1 which is tan inverse of -1। वैसे हमारे पास इसका वैल्यू भी है -π/4, but let's keep it as it is। Then -1/2, y is 2, so 2 minus 1 1 and x is 0, 0 minus 1 -1, this is -1 स्क्वायर करके 1, तो ये हो गया log 2 प्लस c। तो c का वैल्यू क्लियर है, हाफ log 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। y ऑफ 2 मतलब x की पे 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा। सो x as 2 लेट्स पुट ऑन बोथ साइड, दिस इज log 1 जो कि 0 हो गया, x as 2 सो ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1 एंड ये होगा log 1 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। ये सैटिस्फाइंग y हमें चाहिए बच्चे, ये इक्वालिटी है, ओके। ऐसा इक्वेशन जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए तो आपसे कभी नहीं कहा जाएगा मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है, किस तरह से सॉल्व होंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन या कोई ना कोई एनालिसिस से ये सॉल्व होगा, राइट। सो फर्स्ट इज विल ट्राई वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। बताएं सी का वैल्यू किस तरह का है, ये है, तो बहुत क्लियर है y ऐसा आना चाहिए कि ये पूरे का पूरा एक दूसरे को कैंसिल करके हमें 0 दे। तो किसी भी एक टर्म को आप पकड़ लें। अगर हम tan इनवर्स की ही बात करें तो हियर वी हैव माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। अगर ये इसको कैंसिल कर रहा है तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -1 एज इट इज होना चाहिए, तभी tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 को कैंसिल कर पाएगा, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस कम्स आउट टू -1, दैट मींस y वैल्यू इज 0। अब देखते हैं अगर y का वैल्यू 0 हम यहाँ पुट करते हैं, क्या ये सेकंड टर्म भी कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सो आंसर इज y वैल्यू इज 0। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हियर फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। एंड से जब हमें टर्म फाइंड करना होता है दो तरीके हैं, आप चेक कर लो कितने टर्म्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंग बिगिनिंग से वो कौन सा पोजीशन होगा, बट वी विल नेवर डू इट दैट वे। द बेटर वे आउट इज दिस एन एपी? यस। बच्चे देखें कॉमन डिफरेंस कितना है, दिस माइनस दिस विच इज -3/4। तो अगर हम रिवर्स आएंगे तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3/4 होगा, क्योंकि इधर रिड्यूसिंग है तो इधर असेंडिंग होगा। तो इस एपी का अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -129/14 and common difference is 3/4, and we want in the reverse order 20th term, so a20 is a plus n minus 1 into d। perfect, हमें बस इसका वैल्यू चाहिए। what do we get? this is 57/4 एंड ये है -129। आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, बट आई प्रेफर राइटिंग इट लाइक दिस, जो कि है -129, ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं 56/4 एंड दैट इज 14। क्या आ गया बच्चे? 115 माइनस ऑफ इट। क्लियर। नेक्स्ट देखें कितना काम आपको करना पड़ा, एब्सोल्युटली निल। इस इज 0 to π इंटीग्रल है बच्चे, 1/1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। वेरी एलिमेंटरी क्वेश्चन, आप सबने पढ़ा है हाउ टू हैंडल a cos x plus b category where a and b are constants। yes, what do we do? cos x को in terms of tan x/2 कन्वर्ट करते हैं, t as tan x/2 लेते हैं। एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। so let's consider we have limits 0 to π, this is 1 minus 2a directly, कुछ भी सोचना नहीं है, this is 1 plus tan square x/2 and rest जैसा है बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करना है। बच्चे ये दोनों कांस्टेंट से एक साथ कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस दिस इंटू दिस, ओके, 2a प्लस 2a tan स्क्वायर x/2। ये हो गया। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि बन जाएगा sec स्क्वायर x/2। फाइन, 0 to π, यही कॉमन प्रोसेस होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नाउ वी टेक t टू बी tan x/2। t जैसे हम tan x/2 लेंगे तो dt क्या बनेगा? हाफ secant स्क्वायर x/2। तो बच्चा न्यूमरेटर आ गया 2dt एंड फिर ये बन जाता है t स्क्वायर और यहाँ पे भी है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं। सो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a, सो दैट इज 1 प्लस a का होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया,
कोई टी वाला टर्म हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट टर्म है 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a जो कि है 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमने टी में कन्वर्ट किया तो लिमिट अब टी का चाहिए होगा हमें। टी हमने tan x बाई 2 को लिया है, 0 हमने पुट किया, सो tan 0 0, x ये पे पाई पुट करेंगे tan पाई बाई 2। फाइन, अब आगे इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं बच्चे, डायरेक्ट रिजल्ट है। बहुत से बच्चे कंफर्टेबल होते हैं टी स्क्वायर में डील करना, मतलब इसे बाहर मूव कर देते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं यू कैन डू दैट फर्स्ट। दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए विच इज t इंटू 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। मैं इसे एक नॉर्मल प्रोसेस से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ए का लिमिटेशन गिवन होगा, क्योंकि अगर ये -2 बनता है ना, ए का ऐसा वैल्यू जिसके लिए -2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, बट वी कंसिडर ऑलवेज अ प्रिंसिपल वैल्यू, हमें उसे 2 लेना होता है, तो हमेशा मॉड्यूलस में लिखा जाता है। तो आप ए के इंटरवल के अकॉर्डिंग इसे डील कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज यहाँ पे ये जो चीज आएगी ये मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखी जाएगी। फाइन, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, इन्फिनिटी के लिए पाई बाई 2, 0 के लिए है 0, सो ओवरऑल दिस बिकम्स पाई बाई 2 बच्चे। सो इट इज 2 1 प्लस ए का स्क्वायर है, सो एक 1 प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए दैट विल बिकम 1 माइनस ए स्क्वायर। लेकिन ये है मॉड के अंदर, अगर हमें ए का इंटरवल पता है तो अकॉर्डिंगली यू कैन रिमूव द मॉड्यूलस, और अगर सिंगल करेक्ट सेक्शन है तो यू कैन गो फॉर द मोस्ट प्रिसाइज वन। फाइन, नेक्स्ट देखो, अभी तक में हमें कुछ भी नया नहीं मिला है। An urn contains 6 white and 9 black balls. 2 successive draws of 4 balls are made. 2 ड्रॉ हमने किया, दोनों बार हमने 4 बॉल उठाए, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने वापस नहीं डाला उन बॉल्स को। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल व्हाइट बॉल्स एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम द सेकेंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल्स। मतलब हमें फर्स्ट ड्रॉ में सारे व्हाइट बॉल्स चाहिए, सो इन टोटल वी हैव 6 white and 9 black balls. सो पहले हमें चारों व्हाइट ड्रॉ करना है out of a total of 15 balls, and given that we have already drawn 4 white balls, मतलब अब हमारे पास जो कंटेंट है वो है 2 white and 9 black balls। इन 11 balls में से आप 4 black ball के सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज आंसर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, considering the principal values of the inverse trigonometric function, find the positive real values of x satisfying this equation। कुछ नया नहीं है, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। If you wish you can shift one of them to the right hand side and then take tan on both sides, or you may even do it directly। Let's do directly tan on both side बच्चे। So tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, क्या आ गया, x plus 2x upon 1 minus x into 2x is equal to tan pi by 4। Fine, so this is 3x upon 1 minus 2x square is 1, 3x is 1 minus 2x square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, उसमें से कौन सा वैलिड होगा। लोग ये करते हैं कि यहाँ से जो 2 वैल्यूज आते हैं यहाँ पुट करके चेक करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं। डोंट डू दैट, इंस्टेड tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, आपको सिर्फ ये राइट साइड का वैल्यू दिखना है। वो 0 से पाई बाई 2 में है बच्चे, अगर वो 0 से पाई बाई 2 में है तो बहुत क्लियर है tan इनवर्स ऑफ x1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x2। अगर ये वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x1 into x2 is less than 1 and at the same time x1 and x2 both are greater than 0। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती। ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग में ये हैंडी चीजें हैं, हमारी बहुत टाइम ये सेव कर सकते हैं। फाइन, अब इसके दोनों सोल्यूशन फटाफट निकालते हैं। x is minus b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2a एंड दैट इज 4। क्लियरली x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और वैसे भी क्वेश्चन ने कह दिया है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो आपका वैसे ही उन्होंने एनर्जी बचा दिया, सो नेगेटिव वैल्यू आप डिस्कार्ड कर दें। एंड दिस इज व्हाट, बस ये चेक करना है क्या वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव तो है। अगर x पॉजिटिव है तो x एंड 2x दोनों ही पॉजिटिव है, तो x1 x2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो ही रहा है। बस अब हमें ये चेक करना है x इंटू 2x मतलब 2x स्क्वायर लेस देन 1, x स्क्वायर लेस देन हाफ, x लेस देन 1 बाई रूट 2। इस कंडीशन को ये फुलफिल करना चाहिए। अप्रॉक्स देख लेते हैं, दिस इज रूट 2 बाई 2, ये 1.4 मतलब 0.7 समथिंग से स्मॉलर होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, हमने देखा। ओके, अब आ जाते हैं इस वैल्यू पे बच्चे। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 17 है। ओके, ध्यान रखना 4 पॉइंट समथिंग, लेट्स कंसीडर 4.1, तो ये आ जाएगा 1.1 अपॉन 4 किया बच्चे 0.2 समथिंग। तो क्लियरली इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट्स अ वैलिड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ने पूछा है रियल वैल्यू ऑफ x satisfying this, सो वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -3 प्लस रूट 17 अपॉन 4। क्लियर। नेक्स्ट,
It says if the line x plus y equal to 0 is a tangent to the circle this, then find value of this. 10th क्लास टेंजेंट कॉर्ड ये सब आपने पढ़ा हुआ है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिलेटेड डीलिंग तो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन टेंजेंट का लेंथ जो भी प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म है जो 10th क्लास के लेवल के ज्योमेट्री से सॉल्व हो सकते हैं वो हमारे सिलेबस में है। तो बताया अगर कोई लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट है, डू वी नो दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टू द लाइन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। वही है कि कंडीशन हमें पता है टेंजेंट रिलेटेड ज्योमेट्रिकली, राइट। तो इस सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ 50 दैट इज 5√2। लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है, तो बच्चे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू दिस लाइन अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस बीटा इज 10। हमें कहा गया स्क्वायर ऑफ इट एंड दैट इज 100। है ना कितना सिंपल। लुक एट नेक्स्ट, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2012 इन दिस। इस तरह क्वेश्चन मैंने अपने बुक में डाले हुए हैं, उन बच्चों का तो ये क्वेश्चन बस देखते हुए ही आंसर हो गया होगा। एक बाइनोमियल एंड एक ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट है, क्या वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिंप्लीफाई हो सकते हैं? यस, वी नो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स क्यूब, वो एक बाइनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है। बस यहाँ आप एक्सपोनेंट देख ले 2007 2008, इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्सपोनेंट है, सो विल इमीडिएटली सेपरेट दैट एक्स्ट्रा पार्ट आउट एंड 1 माइनस एक्स होल पार्ट 2007, ये 2007 पुट टुगेदर उन्हें कंबाइन कर देते हैं, सो दैट विल बिकम 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 2007। हमें क्या चाहिए? x पावर 2012 का कोएफिशिएंट। नाउ गो अहेड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके साथ, x क्यूब 2007 माइनस x 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 2007। अब 1 माइनस एक्स क्यूब के एक्सपांशन में x का जो भी पावर क्रिएट होगा वो 3 के मल्टीपल में क्रिएट होगा, क्योंकि x क्यूब को आप एक होल पावर देने वाले हैं, तो x का 3 के कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंट ही यहाँ क्रिएट होगा, और यहाँ पे x पावर 3 के इंटू एक्स मतलब x पावर 3 के प्लस 1 कैटेगरी के एक्सपोनेंट्स यहाँ क्रिएट होंगे, और यहाँ x पावर 3 के कैटेगरी का एक्सपोनेंट ही क्रिएट होगा, और जिसका कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है वो है 3 के प्लस 2 कैटेगरी का। तो क्या इस तरह का टर्म इसके एक्सपांशन में क्रिएट हो सकता है? नहीं। सो द कोएफिशिएंट इज 0। क्लियर? नेक्स्ट, A and B are two sets such that cardinalities are m and n. Also, number of subsets of A minus number of subsets of B is 56. Then, इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, right? So, number of subsets of A is 2 power m. Number of subsets 2 power n. This is 56. हम एक टेबल बना के भी m and n को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, सेकेंड पार्ट को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 power m माइनस n रहेगा इज इक्वल टू 56। अब ध्यान देना, ये इवन है, ये इवन माइनस 1 ऑड है, इवन एंड ऑड, तो इसका भी हम इवन एंड ऑड पार्ट में से सेपरेट कर देते हैं, तो ये होगा 2 क्यूब जो कि है 8, इवन को हम 2 के पावर में लिख रहे हैं ताकि इसके साथ हम कंपेयर कर पाए, एंड दिस इज 7। नाउ 2 पावर n इज 2 क्यूब, n वैल्यू इज 3, दिस इज 7, सो 2 पावर m माइनस n इज 8, सो m माइनस n इज 3, n का वैल्यू 3 है, सो वैल्यू ऑफ m इज 6। बच्चे m एंड n दोनों के वैल्यूज आ चुके हैं, पुट कर दें, व्हाट डू वी गेट? दिस इज 12 प्लस 3, आंसर इज 15 डायरेक्ट। नेक्स्ट देखें, इफ f of x is g of t log 1 minus t upon 1 plus t 0 to x, g is an odd continuous function, important part। अगर g odd है और ये एक odd function है, we all know that, तो दो odd function का प्रोडक्ट even क्रिएट करता है, that is fine, एंड इवन फंक्शन का इंटीग्रल 0 से x में वो हमेशा ऑड फंक्शन क्रिएट करता है, दैट मीन्स f इज ऑड। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है बच्चे, फाइन। अब एक ऑड फंक्शन माइनस a से a में जब इंटीग्रेट होता है तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो ये तो होना नहीं होना एक बराबर है। अब माइनस a से a के इंटरवल में है और ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज लेंगे। सो इफ i इज माइनस π/2 टू π/2 x स्क्वायर cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x dx, a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट a प्लस बी 0, सो x की पे माइनस एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, cos माइनस एक्स इज cos x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स जो कि 1 प्लस 1 बाई ई पावर एक्स। अब सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करके वही कॉमन प्रोसेस बच्चे, दोनों को ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम ई पावर एक्स, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, सो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर cos x बच्चे ई पावर एक्स प्लस 1। अब क्या चॉइस है? दोनों को हम ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड दिस टू फॉर्म्स ऑफ i वी गेट 2i इज इक्वल टू, बच्चे जो कॉमन पार्ट है वो है ये, तो इसे अगर हम सेपरेट कर देते हैं, विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस ई पावर एक्स, नीचे 1 प्लस ई पावर एक्स है वो कैंसिल कर देगा, एंड ऑल व्हाट नाउ वी गेट इज दिस, राइट।
अब दोबारा से जब हम इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वी गेट बैक द सेम क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ट्वाइस ऑफ हाफ द इंटरवल, तो मिडिल में इसका 0 आता है तो 0 से π/2, और आप इसे एज इट इज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2 बार ही तो अप्लाई करना है। दिस इज 2y। अब बाई पार्ट्स प्रोसेस पे चले जाओ। शॉर्टकट जो मैं बताती हूँ, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसे इंटीग्रेट, इसे डिफरेंशिएट, इसे इंटीग्रेट, इसे डिफरेंशिएट, इसे हमने कर दिया इंटीग्रेट। जितनी बार भी आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करने की जरूरत पड़े आप बहुत कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस से। सो दैट कम्स आउट टू बी x² sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x। बच्चे लिमिट क्या है, 0 to π/2 पुट कर देते हैं। दिस इज π²/4 sin π/2 का वैल्यू है 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो गया 0, और यहाँ π/2 के लिए 0 है, 0 के लिए भी 0 है, एंड ये आ जाता है -2 टाइम्स 1, एंड लोअर लिमिट के लिए वो है 0। सो दिस इज -2। नाउ कम ओवर टू द राइट हैंड साइड, कंपेयर देम। बच्चे a का वैल्यू क्लियरली इज टू डायरेक्ट, फाइन। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड Sn इज दिस, देन बच्चे क्लियरली दिख रहा है न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट है। आपको इन कोएफिशिएंट्स के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं होती। वो कोएफिशिएंट्स कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई एम सेइंग न्यूटन्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज रैंडम कोएफिशिएंट्स फॉर अल्फा पावर n बीटा पावर n, राइट। और वो क्या कहता है, दिस इज s, आप n+2 कंसिडर कर सकते हो, n ले सकते हो, जैसा भी आप लेते हो, ओके। दिस इज Sn+1, x का पावर 1 है, और यहाँ x पावर 0 है, तो दिस इज Sn। तो आपके पास जो ऑप्शंस थे बच्चे वो एग्जैक्टली इसी तरह से ही थे। तो ये क्वेश्चन तो ओरली होने वाला क्वेश्चन था। फिर से आपको बता देती हूँ, ये कोएफिशिएंट्स न्यूटन फॉर्मूला को इफेक्ट नहीं करते हो। कुछ भी कोएफिशिएंट आ जाए इट विल रिमेन वैलिड। अगर आपने प्रूफ किया हो, एक स्टेप पे तो प्रूफ होता है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो कोएफिशिएंट कुछ भी आ जाए दैट्स रिमेन्स वैलिड, राइट। लुक एट नाउ नेक्स्ट, इफ 3 + α sin x + बीटा cos x + ln 1 - x अपॉन 3 tan² x is this। इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए हैं। इनको करने का एक तरीका होता है LH रूल, जो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। दूसरा होता है एक्सपांशन, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। सभी का एक्सपांशन आपने याद रखा है। sin x का एक्सपांशन क्या है, x - x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट साइंस। cos x का 1 - x² 2 फैक्टोरियल, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। देन log 1 - x है, ध्यान देना, दैट इज -x - x² 2 - x³ 3 एंड सो ऑन। एंड डिनोमिनेटर को आप देखें, x टेंड्स टू 0 पे बात हो रही है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, या जो कुछ भी टर्म होता है ना बच्चे, आप उसे प्योरली x में कन्वर्ट कर दें। ये 1 होता है, तो हमारे पास सिर्फ 3x² रह गया डिनोमिनेटर में, फाइन। अब न्यूमरेटर के लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर दें। बताएं कांस्टेंट टर्म ओवरऑल क्या है, ये है और ये है, दैट इज 3 + बीटा। x वाले टर्म कौन से हैं, अल्फा -1। x² वाले टर्म कौन से हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ, सो दैट इज -β/2 + 1/2 x²। अब एक और चीज ध्यान देना, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में x² का प्रेजेंस है तो न्यूमरेटर में x² के बियॉन्ड टर्म्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर x³ होता तो x³ के बियॉन्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है वो भी क्लियर है। डिनोमिनेटर में x² है, अगर आप यहाँ x³ वाला टर्म लिखते भी हो x³ अपॉन x² तो x बचेगा, x टेंड्स टू 0 पे कैंसिल होते चले जाएंगे, तो उन्हें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा आपके पास रह गया है, एंड डिनोमिनेटर में है 3x², x टेंड्स टू 0। अब अगर आप इन प्रोसेस को समझ चुके हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि x² से छोटे वाले टर्म कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लेट्स सपोज ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो वैल्यू अपॉन 0 विल प्रोड्यूस इनफाइनाइटली लार्जर रिजल्ट, जबकि हमें गिवन एक फाइनाइट वैल्यू है। तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x² से जितने भी छोटे पावर्स है ना वो सारे वैनिश हो जाना चाहिए। तो बीटा इज -3, दिस इज 1। अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आ चुका है, आपको 2α - बीटा का वैल्यू पूछा गया है। व्हाट डू वी गेट, 2α - बीटा। आंसर इज सिंपल। नेक्स्ट, इफ फंक्शन हमें f, g, f एंड g दोनों के डेफिनेशन भी गिवन है, डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x। सिंपल कंपोजिट फंक्शन को हम समझते हैं, क्या होता है वो, दो चीजें। सबसे पहले g ऑफ x मस्ट बी डिफाइंड, सेकेंड इज f के डोमेन में g लाइक करना चाहिए। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले बताएं g डिफाइंड कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, दैट मीन्स x शुडंट बी -5/2, फाइन। और हमें इंटरवल भी अकॉर्डिंगली ही गिवन है। अब आ जाएं f ऑफ g ऑफ x के केस में, x की जगह पे g ऑफ x आ रहा है, और ये फंक्शन डिफाइंड होता है जब x का वैल्यू -½ नहीं हो, क्योंकि -½ पे ये अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब ये जो g ऑफ x है इसका वैल्यू -½ बनाने वाला x कौन सा होगा, वो x भी इसके डोमेन में नहीं आ पाएगा, राइट। अब इसे क्विक सॉल्व करते हैं, दो केसेस। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो ये सिंप्लीफाई होके बनता है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5 इज -1/2, क्रॉस किया, -2x माइनस 5, 2x प्लस 2 विच इज 4x इज -7, x इज -7/4। x ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू आया जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है इस केस के अंदर, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब इस तरह के सभी x के लिए f ऑफ g ऑफ x डिफाइंड होगा, राइट। अब आते हैं x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए -x प्लस 1, 2x प्लस 5 -1/2 क्रॉस किया इज इक्वल टू -2x प्लस 2, ये हो गया कैंसिल, -5 इज इक्वल टू 2 विच इज नेवर इज पॉसिबल। इसका मतलब इस इंटरवल में भी ये कभी होल्ड नहीं करेगा। दैट मीन्स ओवरऑल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमेशा ही डिफाइंड है जब जब भी जी ऑफ एक्स डिफाइंड है। तो ओवरऑल हमारा कंप्लीट डोमेन क्या आ गया, आर बट नॉट -5/2। क्लियर, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज 6x minus x square, x belongs to 0 to 2, g of x is minimum of f of t where t is 0 to x belonging to 0 to 1, and this is the number of points where g is non-differentiable. Very clear, हमें f of t का मिनिमम पॉसिबिलिटी लेना है, t ये होना चाहिए एंड x 0 से 1 में। तो f of x का ग्राफ हम 0 से 1 के इंटरवल में बना लेते हैं, पैराबोला है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, रूट से 0 and 6, तो ये हो गया वो पैराबोला, ये है 3 6 0, 0 से 1 के इंटरवल में क्लियरली इंक्रीजिंग है ये वाला पार्ट। अब हमें मिनिमम चाहिए, x का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं ना, जैसे कि ले सपोज x इज हाफ, तो t के वैल्यू 0 से हाफ में है, 0 से हाफ तक में f ऑफ x से जितने भी वैल्यूज क्रिएट होंगे उन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा, क्लियरली यही पे होगा। तो अगर आप x को बदलते भी जाते हो तब भी जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो 0 पे ही रह जाएगा। तो क्या हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं g ऑफ x विद इन दिस इंटरवल इज ऑलवेज 0, क्योंकि ये 0 में ही रहेगा, स्टैटिक रह जाएगा। मिनिमम वैल्यू x बदलते भी जाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक में मिनिमम वैल्यू तो उसी जगह पे ही रहेगा, दैट इज 0। एंड 1 से 2 में ये है 3 प्लस x, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। आपको एक ग्राफिकली डिस्कस कर लो, 0 से 1 में इसका ग्राफ यहाँ पे है, एंड 1 से 2 में x एज 1 अगर हम पुट करते हैं दिस इज 4 एंड 2 के लिए ये है 5। आप देख ले बच्चे, ये डिफरेंशिएबल ऑल थ्रू आउट है, डिफरेंशिएबल ऑल थ्रू आउट है, जस्ट दैट देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हुई है। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 1। फाइन, नेक्स्ट, if the mean of 15 observations is 12 and the standard deviation is 3, if 12 is replaced by 10 in the data, then the new mean is mu and variance is sigma square, then what is the value of this? Okay, so let's take 15 observations है, x1 x2 x3 clear है कि उसमें एक observation है वो 12 है, तो x14 and 12 इनका mean हमें दिया गया है is 12 and standard deviation दिया गया है which is 3. That means x1 plus x2 plus x3 प्लस x14 प्लस 12 अपॉन 15 इज 12। तो यहां से हम x1 प्लस x2 प्लस x3 x14 ये सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 इंटू 12 180, राइट, 180 माइनस 12 168, ये आ गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कुड कलेक्ट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सो ऑन, x14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो कि है 144 अपॉन 15 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन है 12 दैट इज 144 इज इक्वल टू वेरिएंस जो कि होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। फाइन, यहां से हमें मिल जाता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सो ऑन अप टू x14 का स्क्वायर दैट इज, बच्चा इसे इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, 153 इंटू 15 माइनस 144, जब जरूरत पड़ेगी हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स कीप इट एज इट इज। अब आ जाते हैं 12 की जगह पे हमें 10 इंक्लूड करना है, तो मीन क्या आ जाएगा, तो इसमें हमें 10 ऐड करना है अपॉन 15 कर देना है, दैट इज 178 अपॉन 15। क्लियर, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x14 स्क्वायर एंड उसमें 10 स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 153 इंटू 15 माइनस 144 प्लस 100 अपॉन 15 माइनस मीन जो हमें मिला है 178 अपॉन 15 का स्क्वायर। फाइन, अब आ जाओ जो हमें फाइंड करना है एट द एंड, जितना भी कैलकुलेशन हमें करना होगा एंड में ही हम करेंगे। सो दिस इज 15 टाइम्स ऑफ म्यू, म्यू है हमारे पास 178 अपॉन 15, देन म्यू स्क्वायर दैट इज 178 अपॉन 15 का स्क्वायर एंड देन सिग्मा स्क्वायर दैट इज 153 इंटू 15 माइनस 44 लिख देते हैं अपॉन 15 माइनस दिस जो कि ये सेम ही है, इसे आज इट इज हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब बच्चे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 15 तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ नाउ, 178 प्लस 153 इंटू 15 माइनस 44 जो बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है,
राइट तो इस क्वेश्चन को उन्हीं बच्चों ने छोड़ा होगा जिन्होंने ये जो बीच बीच में कैलकुलेशन आता है ना उन्हें करने की कोशिश करते हैं, उनको लेंथी लगता है और गलती का भी चांस हो जाता है। तो कभी भी अगर इस तरह का कुछ कुछ कैलकुलेशन बन रहा होता है और उनको यूज करके हमें एंड में कुछ कैलकुलेट करना होता है, टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन ऑलवेज एट द एंड, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, ऑलवेज। फाइन, तो ये हमारे क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आया है। जिस तरह का हम प्रैक्टिस करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, राइट।